नमस्ते दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसी कार जो ना सिर्फ स्टाइलिश हो बल्कि किफायती, सुरक्षित और मजेदार भी हो, वो भारतीय सड़कों पर कितना धमाल मचा सकती है। आज हम बात करने जा रहे हैं टाटा पंच के उस अपकमिंग मॉडल की, जिसके बारे में स्पाइड तस्वीरें और ताजा खबरें इंटरनेट पर टहलका मचा रही हैं। लेकिन रुकिए, क्या ये नया मॉडल वाकई में वो जादू बिखेरेगा जो करंट मॉडल ने किया है, या फिर कुछ ऐसा होगा जो हमें चौंका देगा? चलिए इस रहस्य को खोलते हैं और इस कार की हर छोटी बड़ी डिटेल को एक एक करके देखते हैं। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले आइए बात करते हैं कि टाटा पंच ने भारतीय बाजार में इतना बड़ा नाम कैसे कमाया। दोस्तों, टाटा पंच कोई साधारण कार नहीं है। ये एक माइक्रो एसयूवी है जो 2021 में लॉन्च हुई थी और देखते ही देखते इसने मारुति स्विफ्ट, डिजायर और वैगन आर जैसी दिग्गज कारों को पछाड़कर 2024 में भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार का खिताब हासिल कर लिया। जी हाँ, आपने सही सुना। 2024 में टाटा पंच ने मारुति के 40 साल के दबदबे को तोड़ दिया था। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या है इस कार में जो इसे इतना खास बनाता है, और अब इसका नया मॉडल जो 2025 में लॉन्च होने वाला है, वो क्या नया लाने वाला है। चलिए इसकी कहानी को शुरू से समझते हैं। टाटा पंच की शुरुआत 2021 में हुई थी। उस वक्त टाटा मोटर्स ने इसे एक ऐसी कार के तौर पर पेश किया जो न सिर्फ किफायती हो बल्कि स्टाइल, सेफ्टी और प्रैक्टिकलिटी का परफेक्ट मिश्रण हो। इसकी कीमत शुरू होती है 6 लाख रुपए से, जो इसे मिडिल क्लास भारतीय परिवारों के लिए एक शानदार ऑप्शन बनाती है। लेकिन दोस्तों, कीमत ही सब कुछ नहीं होती। इस कार ने अपनी बोल्ड डिजाइन, 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग और ढेर सारे फीचर्स के दम पर लोगों का दिल जीता। और अब 2025 में इसका फेसलिफ्ट वर्जन आने वाला है, जिसके स्पाइड शॉट्स ने ऑटोमोबाइल की दुनिया में हलचल मचा दी है। अब आते हैं इस अपकमिंग टाटा पंच फेसलिफ्ट की डिटेल्स पर। स्पाइड तस्वीरों और हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये नया मॉडल टाटा की नई डिजाइन लैंग्वेज को फॉलो करेगा, जो टाटा पंच ईवी से प्रेरित है। इसका मतलब है कि आपको मिलेगा ज्यादा मॉडर्न, शार्प और प्रीमियम लुक। सामने की तरफ ग्रिल को और बड़ा किया गया है, जिसमें टाटा की सिग्नेचर ह्यूमैनिटी लाइन डिजाइन होगी। हेडलैम्प्स अब और स्लीक होंगे, प्रोजेक्टर यूनिट्स के साथ, और डीआरएल्स को और हाईलाइट किया जाएगा। फॉग लैंप्स को भी रीडिजाइन किया गया है, जो अब ट्राई एरो पैटर्न में होंगे। व्हील आर्क्स को और ज्यादा उभारा गया है, जो इसे एक मस्कुलर लुक देता है। स्पाइड तस्वीरों में 16 इंच के नए डायमंड कट अलॉय व्हील्स भी दिखे हैं, जो इसे और प्रीमियम बनाते हैं। पीछे की तरफ रैप अराउंड एलईडी टेल लाइट्स होंगी, जो टाटा नेक्सन और हैरियर की तरह ही शार्प और स्टाइलिश होंगी। कुल मिलाकर नया डिजाइन ऐसा है कि अगर आप इसे सड़क पर देखेंगे तो एक बार पलटकर जरूर देखेंगे। लेकिन दोस्तों, अगर आपने कभी अपनी पुरानी कार को नए रंग में रंगवाया हो तो आप जानते होंगे कि नया लुक कितना फ्रेश फील करवाता है। ये नई पंच कुछ वैसी ही फीलिंग देने वाली है। अब बात करते हैं इंटीरियर की। टाटा पंच का केबिन पहले से ही काफी प्रैक्टिकल और कंफर्टेबल है, लेकिन नया मॉडल इसे और अपग्रेड करने वाला है। स्पाइड तस्वीरों में दिखा है कि नया डैशबोर्ड डिजाइन टाटा पंच ईवी से मिलता जुलता होगा। इसमें 10.25 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल सकता है, जो एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो को सपोर्ट करेगा। साथ ही 7 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी होगा, जो ड्राइवर को ढेर सारी जानकारी देगा, जैसे माइलेज, नेविगेशन और टायर का प्रेशर। सीट्स को और बेहतर अपहोल्स्ट्री दी जाएगी और टॉप वेरिएंट में वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स का ऑप्शन भी मिल सकता है। गर्मियों में जब आपकी कार की सीट इतनी गर्म हो जाए कि उस पर बैठने से पहले आपको 2 बार सोचना पड़े, तब वेंटिलेटेड सीट्स किसी जन्नत से कम नहीं लगती। इसके अलावा 360 डिग्री कैमरा, क्रूज कंट्रोल, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल और वायरलेस चार्जिंग जैसे फीचर्स भी मिलेंगे। लेकिन एक मजेदार बात बताऊं, मेरे एक दोस्त ने अपनी कार में वायरलेस चार्जर लगवाया था, लेकिन हर बार जब वो फोन चार्ज करने रखता, ब्रेक लगाने पर फोन नीचे गिर जाता। टाटा ने इस बार ऐसा चार्जर डिजाइन किया है जो फोन को मजबूती से पकड़ेगा। अब आते हैं पावर ट्रेन ऑप्शंस पर। टाटा पंच फेसलिफ्ट में मौजूदा 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलेगा, जो 87 bhp और 115 Nm टॉर्क देता है। इसके साथ 5 स्पीड मैनुअल और 5 स्पीड AMT गियरबॉक्स के ऑप्शंस होंगे। CNG वेरिएंट भी रहेगा, जो 73 bhp और 103 Nm टॉर्क देता है, और इसकी माइलेज 27 किलोमीटर प्रति किलोग्राम तक है। लेकिन खास बात यह है कि टाटा एक नया 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन भी ला सकता है, जो टाटा नेक्सन में इस्तेमाल होता है। ये इंजन 120 bhp और 100 Nm टॉर्क देता है, और इसकी माइलेज 27 किलोमीटर प्रति किलोग्राम तक है, जिससे पंच और ज्यादा पावरफुल हो जाएगी। और हाँ, पंच ईवी का ऑप्शन भी रहेगा, जिसमें 25 किलोवाट घंटा और 35 किलोवाट घंटा के 2 बैटरी पैक होंगे, जो 315 किलोमीटर और 421 किलोमीटर की रेंज देंगे। दोस्तों, अगर आपने कभी अपनी कार का पेट्रोल खत्म होने की टेंशन ली हो, तो इलेक्ट्रिक कार की रेंज देखकर आपको सुकून मिलेगा।
लेकिन मजाक की बात यह है कि मेरे एक कजन ने अपनी इलेक्ट्रिक कार को चार्ज करना भूल गया और ऑफिस जाते वक्त बीच रास्ते में रुक गया। फिर उसे टो ट्रक बुलाना पड़ा। टाटा पंच ईवी में फास्ट चार्जिंग ऑप्शन है जो 56 मिनट में 10 से 80% चार्ज कर देता है, तो ऐसी टेंशन आपको नहीं लेनी पड़ेगी। दोस्तों, जब आप सड़क पर होते हैं और कोई ऑटो वाला अचानक आपके सामने कट मार दे, तब आपको सेफ्टी की अहमियत समझ आती है। टाटा पंच में ड्यूल फ्रंट एयरबैग्स, ABS, EBD, रियर पार्किंग सेंसर्स और ISO फिक्स चाइल्ड सीट एंकर्स स्टैंडर्ड हैं। टॉप वेरिएंट्स में 360 डिग्री कैमरा और 6 एयरबैग्स भी मिल सकते हैं। दूसरी खासियत है इसका ग्राउंड क्लियरेंस। 187 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस इसे भारतीय सड़कों के लिए परफेक्ट बनाता है। चाहे गड्ढे हों, स्पीड ब्रेकर हों या बारिश का पानी, पंच इन सबको आसानी से हैंडल कर लेती है। एक बार मेरा दोस्त अपनी हैचबैक कार लेकर गांव गया और वहां की कच्ची सड़कों पर उसकी कार का बम्पर टूट गया। अगर उसके पास पंच होती तो शायद वो बिना टेंशन के गांव का ट्रिप एंजॉय करता। अब दूसरी कारों से तुलना करें, जैसे मारुति ब्रेजा, हुंडई एक्स्टर या निसान मैग्नाइट। मारुति ब्रेजा की कीमत 8,29,000 से शुरू होती है, जो पंच से ज्यादा है। साथ ही ब्रेजा का डिजाइन पंच जितना बोल्ड नहीं है। हुंडई एक्स्टर भी एक अच्छी माइक्रो SUV है, लेकिन इसकी सेफ्टी रेटिंग पंच जितनी मजबूत नहीं है। निसान मैग्नाइट में ज्यादा पावरफुल इंजन है, लेकिन इसका इंटीरियर पंच जितना प्रीमियम नहीं लगता। पंच का सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये हर तरह के ग्राहक को सूट करती है, चाहे आप पहली बार कार खरीद रहे हो या फिर एक किफायती SUV चाहते हो। लेकिन दोस्तों, हर कार में कुछ ना कुछ कमी होती है। पंच का केबिन स्पेस कुछ लोगों को छोटा लग सकता है, खासकर अगर आप लंबी फैमिली ट्रिप्स प्लान करते हैं। साथ ही इसके हर वेरिएंट में 6 एयरबैग्स या सनरूफ जैसे फीचर्स स्टैंडर्ड हो सकते थे। फिर भी इसकी किफायती कीमत और सेफ्टी फीचर्स इसे बाकियों से अलग बनाते हैं। अब बात करते हैं बिक्री के आंकड़ों की। टाटा पंच ने 2024 में 5 लाख यूनिट्स का प्रोडक्शन माइलस्टोन पार किया। फरवरी 2024 में इसकी 18,438 यूनिट्स बिकी, जो सालाना 65% की ग्रोथ थी। लेकिन मई 2025 में इसकी बिक्री 13,133 यूनिट्स रही, जो पिछले साल के मुकाबले 31% कम थी। इसका कारण है कि लोग अब बड़ी SUVs की तरफ जा रहे हैं। फिर भी टाटा पंच अपने सेगमेंट में टॉप 10 में बनी हुई है। इसका नया फेसलिफ्ट मॉडल इस बिक्री को फिर से बूस्ट कर सकता है, खासकर अगर टाटा टर्बो पेट्रोल इंजन और नए फीचर्स जोड़ता है। अगर आप दिल्ली या मुंबई जैसे शहरों में रहते हैं, जहां ट्रैफिक में घंटों फंसना आम बात है, तो पंच का ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन और क्रूज कंट्रोल आपका बेस्ट फ्रेंड बन सकता है। मैंने एक बार अपनी मैनुअल कार में ट्रैफिक में 2 घंटे बिताए और मेरा बायां पैर क्लच दबाते दबाते जवाब दे गया। अगर मेरे पास पंच का MT वेरिएंट होता तो शायद मैं ट्रैफिक में भी गाना गुनगुना रहा होता। तो दोस्तों, टाटा पंच का अपकमिंग फेसलिफ्ट मॉडल 2025 में धमाल मचाने के लिए तैयार है। इसका नया डिजाइन, अपग्रेडेड फीचर्स और पावरफुल इंजन ऑप्शंस इसे और ज्यादा आकर्षक बनाएंगे। ये कार उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो स्टाइल, सेफ्टी और किफायत का मिश्रण चाहते हैं। मेरी राय में अगर आप 10 लाख रुपए से कम में एक ऐसी कार चाहते हैं जो शहर और हाईवे दोनों पर मजा दे, तो टाटा पंच से बेहतर ऑप्शन मिलना मुश्किल है। अब अंत में, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाइए ताकि हर नई कार की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। अपनी राय कमेंट में बताइए। क्या आप टाटा पंच फेसलिफ्ट का इंतजार कर रहे हैं या आपको लगता है कि कोई और कार इससे बेहतर है?